नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जीके पेपर 1 का माइनर टेस्ट 6 देख रहे थे, जिसके 25 क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से, जिसमें पशुधन, खनिज और इसके साथ साथ में उद्योगों से अपने क्वेश्चन आएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपका वो है, निम्नलिखित में से, कलर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट। निम्नलिखित में से द गंगानगर शुगर मिल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित संयंत्र कौन सा है? तो द गंगानगर शुगर मिल है, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो इनके कुछ संयंत्र भी चलते हैं, जिसमें जो है इसके 2 शराब संयंत्र चलते हैं। कौन से संयंत्र? शराब संयंत्र। तो गंगानगर शुगर मिल है, इसके 2 शराब संयंत्र आपका, एक तो चलता है कहां पर? गंगानगर में ही चलता है, ठीक है, देसी शराब बनाई जाती है। और दूसरा चलता है अटरू में, और अटरू कहां पर है? आपका बारा में। ये दोनों जगह शराब बनती है, गंगानगर शुगर मिल के अंतर्गत ही जो है ये आते हैं। एक शाही शराब भी बनती है यहाँ पर। कौन सी शराब? शाही शराब। और शाही शराब का बात करें तो ये है हेरिटेज लिकर, हेरिटेज लिकर। और ये जो है आपकी शाही शराब बनती है आपकी कहां पर? झोटवाड़ा जयपुर में, झोटवाड़ा जयपुर में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जो है इनकी एक जो है सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट क्षेत्र, जो है आपकी सरकारी क्षेत्र की एक संचालित जो संयंत्र है, वो दूसरी जो आपका है वो है आपकी द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, और ये आपकी धौलपुर में। ये भी जो है गंगानगर शुगर मिल है, उसके अंतर्गत द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास जो वर्कर्स है, वो भी धौलपुर की जो है ये कांच फैक्ट्री है। ये भी गंगानगर शुगर मिल का जो है सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित एक संयंत्र है। और आपको पता है सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री है, जो ये आपकी कहां पर है? तो ये है कोटा में, ठीक है। और सेंट गोबन जो ग्लास फैक्ट्री है, ये आपकी है भिवाड़ी में। कहां पर है? 1 मिनट, भिवाड़ी में। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो गंगानगर शुगर मिल की दी हाईटेक प्रिसीजन जो आपकी ग्लास वर्कर्स धौलपुर है, वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत गंगानगर शुगर मिल के अंतर्गत आती है। 2 शराब संयंत्र आते हैं गंगानगर और अटरू बारा में, और एक शाही शराब जिसको हेरिटेज लिकर कहते हैं, झोटवाड़ा जयपुर में। सारे गंगानगर जो आपके शुगर मिल है उसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से जो उद्योग और केंद्र है, उनमें से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। सबसे पहले नीली पोल्ट्री, तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि नीली पोल्ट्री जो आपकी ब्लू पोल्ट्री कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और कमेंट में आपको बताना है ब्लू पोल्ट्री के जो है आपके चित्रकार, या जो ब्लू पोल्ट्री के जादूगर भी कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? रमकड़ा उद्योग गलियाकोट का है, बिल्कुल सही है, ठीक है, गलियाकोट डूंगरपुर में है। जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का है। गोटा उद्योग खंडेला सीकर का है। गोटा क्या होता है? शेखावाटी में जो पीला पोमचा होता है, उनके किनारे पर जो ओढ़नी होती है, उसके किनारे पर एक लगता है, ठीक है, गोटा होता है, जो एक प्रकार से ऐसे जो है तारों से बना होता है, ठीक है, चमकीला सा होता है, उसको गोटा कहते हैं, ठीक है। तो ये खंडेला सीकर का। और इसके साथ ही बिनाई अजमेर का भी प्रसिद्ध है। कहाँ का? बिनाई अजमेर का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान राज्य सहकारी कताई संघ लिमिटेड, राजस्थान राज्य सहकारी कताई संघ लिमिटेड, जिसको स्पिन फेड कहते हैं, का गठन कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो गठन हुआ आपका, वो अप्रैल 1993 में हुआ। कब हुआ? अप्रैल 1993 में। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है आपका जयपुर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्पिन फेड, जिसका पूरा नाम राजस्थान राज्य सहकारी कताई संघ है लिमिटेड है, उसका जो है निर्माण या गठन जो है संचालन शुरू हुआ था अप्रैल 1993 में। क्वेश्चन नंबर 29। 29वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि कौन सा कार्य रिको का नहीं है? ठीक है, सबसे पहले हम रिको के बारे में जान लेते हैं। रिको की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। रिको की फुल फॉर्म आपकी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम, ठीक है। और ये जो है इसके बारे में ध्यान रख लेना, ये सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम के नाम से, खनिज विकास निगम के नाम से, विकास निगम के नाम से। कब हुई थी? 1969 में। और जो ये रिको है, इसका अस्तित्व जो वर्तमान स्वरूप है, ये 1 जनवरी 1980 में आया, 1 जनवरी 1980 में आया, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना है
कि जो है कौन सा कार्य रिको का नहीं है। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, तो नाम में औद्योगिक है तो बिल्कुल ये तो कार्य होगा। उद्यमियों को तकनीकी एवं प्रबंधनीय सेवाएं प्रदान करना, तो ये भी उद्यमी मतलब जो उद्योग धंधे चलाते हैं वो, तो उनके लिए तो बिल्कुल होगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको सेज कहते हैं उसकी स्थापना करना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करना, ये भी आपका रिको का कार्य है। फ्लेक्सी ऋण योजना का संचालन करना आपका रिको का कार्य नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये किसका कार्य है, तो ये राजस्थान वित्त निगम का कार्य है। राजस्थान वित्त निगम का कार्य है फ्लेक्सी ऋण योजना का संचालन। और राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई। कब हुई, 1955 में हुई। कंपनी जो राजस्थान सार्वजनिक अधिनियम 1951 है, कंपनी अधिनियम, उसके अंतर्गत जो है यह 1955 में इसकी स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन वही है, आपको असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। इधर पर्यटन महोत्सव है, इधर आयोजित माह है। ऊंट महोत्सव जयपुर में जनवरी में होता है बिल्कुल। और ऊंट महोत्सव कहाँ पर होता है, बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर में, ठीक है। फिर जो आपका है ग्रीष्म महोत्सव मई जून में होता है, और ये होता है माउंट आबू में। कहाँ पर, माउंट आबू में होता है, ठीक है। वृक्ष महोत्सव अप्रैल मार्च में नहीं होता, ये होता है सितंबर में। कब होता है, सितंबर में। तो ये क्या हो गया, असुमेलित हो गया ऑप्शन नंबर 3। और ये होता है आपका खेजड़ली जोधपुर में। कहाँ पर है, खेजड़ली जोधपुर में। पतंग महोत्सव जनवरी में होता है बिल्कुल, और पतंग महोत्सव होता है आपका जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। तो ये सारा आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान में शाही रेलगाड़ी हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील, नाम ध्यान रख लेना, हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील की शुरुआत कब हुई थी, तो हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील की शुरुआत 2018 में हुई थी। एक सिर्फ पैलेस ऑन व्हील है, पैलेस ऑन जो है व्हील्स, इसकी जो है संचालन 1982 में हुआ था। और ये हेरिटेज नाम जोड़ के एक अलग चलाई गई, वो 2018 में। और एक नाम और ध्यान रख लेना, हेरिटेज ऑन व्हील, हेरिटेज ऑन व्हील, व्हील सही लिख देता हूं। और ये जो है 2006 में स्टार्ट हुई थी। तो सब आपको ध्यान में रखना है, पैलेस ऑन व्हील 1982, फिर हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील है 2018, फिर हेरिटेज पैलेस नाम हटा के हेरिटेज ऑन व्हील है 2006। तो सारे के सारे आपको याद रखने हैं। अब आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इधर पर्यटन केंद्र और इधर स्थान दिए हुए हैं। चंद्रमहल जयपुर में है, बिल्कुल सामने वाला ही मिला हुआ है। नथमल की हवेली जैसलमेर सामने मिला हुआ है। जूनागढ़ किला बीकानेर और सोनी जी की नसिया अजमेर एक दूसरे के सामने लिखे हुए हैं। तो ये जो एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन बोल रहा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैं बोल रहा हूँ इजी है क्योंकि इजी ही है, ठीक है। अथुर्ना पर्यटन क्षेत्र निम्न में से किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन बताने से मैं पहले बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है अपना ऐप का। किसका, ऐप का। उस ऐप का नाम है परफेक्ट मॉक बाय जीवा स्टडी। उसको डाउनलोड कर सकते हो, और साथ में कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है इसको, वहां से इसको डाउनलोड कीजिए। और सेकेंड ग्रेड का जो आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर के इसमें जो है टेस्ट दिए हुए हैं आप में। और टेस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, जो है 1 से 7 महीने तक, ठीक है, 1 से 7 महीने तक यानी कि जुलाई तक का मंथ वाइज टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। प्लस में जो है आपका जो है बजट व आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे का जो है अलग से टेस्ट मिलेगा। प्लस खेल व पुरस्कार का अलग से टेस्ट मिलेगा। और इसके साथ में इंडियन इकोनॉमी के टेस्ट मिलेंगे, इंडियन इकोनॉमी के टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और जो आपका उद्योग क्षेत्र शामिल होगा, और विदेशी व्यापार शामिल होगा। और साथ में मिलेंगे प्रैक्टिस सेट किसके, करंट अफेयर्स के, मात्र और मात्र 39 रुपए में, ठीक है। और आप जैसे 49 रुपए में मिलेगा ये, और आपको कोड यूज करना है new20। और ये जो है आपको कितने में मिल जाएगा, 39 में। और डिस्क्रिप्शन में ही अपने जो है टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी आपको ज्वाइन करना है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, अथुर्ना पर्यटन क्षेत्र निम्न में से किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है। अथुर्ना है आपका बांसवाड़ा में। कहां पर है, बांसवाड़ा में। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, वागड़ सर्किट के अंतर्गत, ठीक है। वागड़ सर्किट डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ है। और एक बागड़ है, बागड़ क्या होता है, बागड़ एरिया होता है। जो बागड़ का धनी कौन है, बागड़ का धनी, बागड़ का धनी 2 लोगों को कहते हैं, एक तो गोगा जी को, एक जो है आपके शक्कर बाबा पीर नरहड़ के पीर, उनको कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से असुमेलित का चुनाव करना है।
कजली तीज महोत्सव जयपुर में, तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि कजली तीज महोत्सव जो आपका वो कहां पर मनाया जाता है, ये बूंदी में होता है। कहां पर? बूंदी में, तो पहला ही गलत हो गया। जयपुर में क्या होता है? छोटी तीज की सवारी निकलती है। किसकी? छोटी तीज की सवारी। तो ये पहला ही क्या हो गया? गलत हो गया। मरु महोत्सव जैसलमेर में बिल्कुल, और थार महोत्सव बाड़मेर में, दोनों ध्यान रख लेना, मरु जैसलमेर में और थार बाड़मेर में। शीत महोत्सव माउंट आबू में, और यहीं पर ही होता है ग्रीष्म महोत्सव, यानी कि ग्रीष्म और शीत दोनों एक ही जगह होते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की चुनाव कीजिए। सबसे पहले, राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक फ्रांस से आते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि सर्वाधिक पर्यटक आते हैं यूएसए से। फिर राज्य में स्वदेशी पर्यटक यात्राओं की दृष्टि से जयपुर अग्रणी जिला है, तो ये हो गया गलत, क्योंकि सीकर अग्रणी है। कहां पर ज्यादा आते हैं? सीकर में। तो जयपुर में क्या आते हैं? सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहां आते हैं? जयपुर में। फिर राज्य पर्यटन स्लोगन के साथ प्रतीकात्मक पशु चिंकारा दर्शाया जाता है, बिल्कुल नहीं। कौन? ऊंट दर्शाया जाता है, तो ये भी गलत है। तो बच्चा कौन? ऑप्शन नंबर 4। राज्य पर्यटन की टैगलाइन है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, ये तो है टैगलाइन। और स्लोगन कौन सा है? स्लोगन है राजस्थान पर्यटन का पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। ठीक है, टैगलाइन अलग है और स्लोगन अलग चीज है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 कब जारी की गई? राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 कब जारी की गई? तो इसका उत्तर याद रख लेना आप, 4 दिसंबर को। कब जारी की गई? 4 दिसंबर 2024 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, पर्यटन के क्षेत्र में संचालित प्रसाद योजना के अंतर्गत संयुक्त रूप से सम्मिलित राजस्थान के प्रमुख शहर हैं। प्रसाद, प्रसाद कैसे लिखोगे आप? इस हिसाब से लिखोगे, प्रसाद, ये लिख दिया प्रसाद। इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, क्वेश्चन आ चुका है। एक तो हृदय योजना, एक प्रसाद योजना। इसका तो जाएगा आपका पिलग्रिमेज, ठीक है, लिखा देता हूं अलग अलग। इसका हो जाएगा आपका रिजुवेनेशन, ठीक है। ए का आपका हो जाएगा एंड, एस का आपका हो जाएगा स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, ठीक है। ए से वापस जो ए आया इसका हो जाएगा आपका ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन, और फिर डी आएगा और डी का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ड्राइव। ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है, केंद्र सरकार की। और पूरे देश में से 12 शहर चुने गए हैं, जिसमें से राजस्थान के पुष्कर व जयपुर चुने, सॉरी पुष्कर व अजमेर संयुक्त रूप से, मतलब इनको एक मानकर चुना गया, ठीक है। क्या मानकर? एक मानकर, पुष्कर व अजमेर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अब है पशु गणना। 20वीं पशु गणना के आधार पर राजस्थान में ऊंट और भैंस वंश की सर्वाधिक संख्या वाले जिले कौन से हैं क्रमशः? तो 20वीं जो पशु गणना है उसके आधार पर ऊंट तथा जो आपका भैंस वंश है, ठीक है, जो 20वीं आपकी जो पशु गणना है उसके आधार पर ऊंट और भैंस वंश के सर्वाधिक संख्या रखने वाले जिले। अब कई बोलेंगे क्या नए जो 41 जिले उनके हिसाब से जो है पेपर आएगा, तो भाई साहब 20वीं जनगणना हुई थी और जो आपकी जनसंख्या 2011 हुई थी, जो उसमें कभी जिले थे ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा डेटा? तो नई जब तक नहीं हो जाती तब तक पुराने ही पढ़ने आपको, जब तक नई गणना नहीं हो जाती। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है पशुधन के मामले में जो है ना, पशुधन कुल देश का 10.60% पशुधन राजस्थान रखता है, और भारत में इसका सेकंड स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऊंट सर्वाधिक कहां पर है? तो ऊंट जो आपके सर्वाधिक है वो है जैसलमेर में, और भैंस सर्वाधिक है आपकी जयपुर में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अपन थोड़ी और बात कर लेते हैं गोवंश की। जो गाय है आपकी, गोवंश जो है आपका सर्वाधिक कहां पर है? ये है बीकानेर में। देखो संस्कृत डिपार्टमेंट की भी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, वो भी आप जरूर देखें, क्वेश्चन आएंगे वहां से भरपूर। सुअर, सुअर कहां पर है? सुअर भी सर्वाधिक जयपुर में है, ठीक है। भेड़ और बकरी अलग अलग है, लेकिन दोनों ही बाड़मेर में ज्यादा है। कहां पर है? बाड़मेर में भेड़ व बकरी ज्यादा है, ठीक है। घोड़े, घोड़ा सर्वाधिक पाया जाता है जालोर में। कहां पर है? जालोर में। एक खच्चर, और खच्चर सर्वाधिक अलवर में। कहां पर है? अलवर में, ठीक है। अब एक बच गया आपके कुकुट।
कुक्कुट मतलब मुर्गा, और मुर्गा सर्वाधिक पाया जाता है अजमेर में। और कुल पशुधन की बात करें, किसकी? कुल पशुधन की, तो कुल पशुधन सर्वाधिक पाया जाता है बाड़मेर में। ठीक है, तो ये आपको सारा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य की देश के कुल दूध उत्पादन में कितनी हिस्सेदारी है? तो कुल जो है दूध उत्पादन में 14.44% हिस्सेदारी है, और इसमें भी सेकंड स्थान है। कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है, उत्तर प्रदेश के बाद में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। असुमेलित की पहचान कीजिए। ठीक है, बकरी, इधर नस्ल दी हुई है सोनाड़ी, तो पहले ही असुमेलित हो गया, क्योंकि सोनाड़ी जो नस्ल है आपकी वो किसकी है? भेड़ की है, और इसी को कहते हैं चनोथर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चनोथर, इसी का नाम है चनोथर, लंबे कान वाली। भैंस की जाफराबादी सही है, ऊंट की केरूपाल सही है, और गोवंश की गिर सही है। तो बकरी की सोनाड़ी नहीं है, सोनाड़ी किसकी है? भेड़ की, जिसको चनोथर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करिए। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड आपका जयपुर में है, तो पहला ही क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड आपका जोधपुर में है, और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ऊन का नाम आते ही जोधपुर बीकानेर सबसे पहले आते हैं। राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में बिल्कुल, बुल मदर फार्म चांदन जैसलमेर में, और गोवंश संवर्धन फार्म बस्सी जयपुर में है। तो ये सारे सही है, लेकिन केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जयपुर में ना होकर जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42वां क्वेश्चन बोल रहा है, राज्य की 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में कौन से पशुओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? तो सिर्फ और सिर्फ गोवंश व भैंस में, ठीक है, सिर्फ भैंस और गाय में वृद्धि हुई है, बाकी सब में कमी हुई है। ठीक है, और कमी की बात करें तो सर्वाधिक कमी अगर प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत कमी हुई है गधे में। किसमें? गधा। और सर्वाधिक कमी संख्या के आधार पर बात करें, सर्वाधिक कमी संख्या के आधार पर, तो ये हुई है भेड़ में। भेड़ में सर्वाधिक संख्या के आधार पर कमी हुई है, और गधे में परसेंट के आधार पर लगभग 73.31% माइनस में गया ही है। ठीक है, और गोवंश और भेड़ में, भैंस में जो है, भेड़ ना हमारा, भैंस में जो है सिर्फ वृद्धि 2 में ही देखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से आरसीडीएफ जिसकी फुल फॉर्म है आपकी राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, ठीक है, स्थापना 1977 में हुई थी। इसके अंतर्गत संचालित इकाई कौन कौन सी है? तो विदेशी न्यूक्लियस फार्म बस्सी जयपुर में है, बिल्कुल सही। जर्म प्लाज्मा स्टेशन जो है नरवा खिंचियान जोधपुर में, और हिमीकृत वीर्य बैंक बस्सी जयपुर में है। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, सारे आपको याद में रखने हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है ध्यान रख लेना 24 जिला उत्पादन संघ भी जो है, जिला उत्पादन संघ संचालित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। देश के कुल ऊंट का कितना अंश राजस्थान में पाया जाता है? ठीक है, कुल ऊंट जो देश में पाए जाते हैं उसमें कितना अंश राजस्थान में पाया जाता है? तो पाया जाता है 84.43% सिर्फ राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। राजस्थान की प्रथम महिला दुग्ध सहकारी समिति कहाँ शुरू की गई? तो प्रथम महिला सहकारी जो दूध समिति है, या प्रथम महिला दुग्ध सहकारी समिति है, उसकी जो संचालन है वो भोजासर बीकानेर में किया गया था। कहाँ पर? भोजासर बीकानेर में। फिर आते हैं जनसंख्या पर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के वे जिले जो अपनी कुल जनसंख्या का 70% से अधिक जनजातीय जनसंख्या रखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो जिले हैं आपके, ऑप्शन नंबर जो है 2 व 3, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 2 जिले हैं जो 70% से अधिक एसटी जनसंख्या रखते हैं, जनजातीय जनसंख्या रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है तीसरा नंबर आता है प्रतापगढ़ का, लेकिन वो क्या रखता है? 70 से कम रखता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, संख्या ये प्रतिशत के आधार पर हो गया, संख्या के आधार पर जो है इनका क्रम अलग है। संख्या के आधार पर एसटी जो जनसंख्या है सर्वाधिक आपकी उदयपुर में है। ठीक है, फिर आता है बांसवाड़ा का नंबर, और फिर आता है डूंगरपुर का। ये संख्या के आधार पर है, और प्रतिशत के आधार पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और
प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये जो आपको ध्यान में रखना है, 70 से ऊपर ये 2 हैं। न्यूनतम बता दूं मैं, न्यूनतम अगर एसटी जनसंख्या करें, न्यूनतम एसटी जनसंख्या अगर प्रतिशत के आधार पर बात करें तो नागौर में, ठीक है, और संख्या के आधार पर बात करें, संख्या जो है न्यूनतम संख्या अगर एसटी की बात करें तो ये आपकी बीकानेर में, कहां पर, बीकानेर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 है, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर कुल कितने जिले राज्य के औसत जनघनत्व से अधिक घनत्व रखते हैं? तो औसत जनघनत्व कितना राजस्थान का? 200। ठीक है, और इससे ऊपर कितने रखते हैं? तो इससे ऊपर आपके रखते हैं 18 जिले। ठीक है, 18 जिले ऐसे हैं जो क्या रखते हैं, राजस्थान का कुल जो जनघनत्व है उससे क्या है, ऊपर घनत्व रखते हैं। 500 प्लस वाले 2 ही जिले हैं, 500 प्लस जनघनत्व वाले 2 ही जिले हैं, एक तो आपका जयपुर और एक भरतपुर, और 100 से कम वाले 3 है, ध्यान रख लेना, 100 से कम जनघनत्व वाले 3 जिले हैं, नाम याद रख लेना, क्वेश्चन आया हुआ है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, बीकानेर और बाड़मेर। जोधपुर शामिल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 2001 से 11 के मध्य राजस्थान जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में जो है वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई है, तो शिशु लिंगानुपात वर्तमान में 888 है, तो इसमें क्या की गई है, कमी दर्ज की गई है, तो यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर जनसंख्या घनत्व 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो 165 था और ये 200 हो गया, तो 35 की वृद्धि हुई है, तो तीनों के तीनों सही है, तीनों को रट लेना एकदम अच्छे तरीके से। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 49। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिला युग में से लिंगानुपात के आधार पर उपयुक्त अवरोही क्रम यानी घटता क्रम, तो देखो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है डूंगरपुर का। ठीक है, और डूंगरपुर के बाद में राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़, उत्तर ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में यहां से शुरू हो जाओ, बाकी क्रम सही है। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, धौलपुर का। किसका, धौलपुर का। सर्वाधिक किसका हो गया, डूंगरपुर का। और आज का लास्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है, कोटा की, तो दूसरा है जयपुर। फर्स्ट तो ये, सेकंड आपका जयपुर। ठीक है, थर्ड की बात करें, थर्ड आ जाएगा आपका झुंझुनू और फोर्थ आ जाएगा सीकर। और एक बात और ध्यान रख लेना, राजस्थान की जो साक्षरता है वो है 66.1%। बाकी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और वैसे मैं जनसंख्या वगैरह एकदम डिटेल से बता चुका संस्कृत डिपार्टमेंट वाली क्लास में, जिसका लिंक जिसकी प्लेलिस्ट जो है चैनल पर बनाई हुई है, जाकर जरूर देखें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें।